अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे इस्लामी चैनल के बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल व करम से होंगे। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, खुशियों वाली और इत्तफाक वाली और इत्तेहाद वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। मेरे इस्लामी चैनल के भाइयों, आज फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए वजीफ़े के साथ। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वजीफ़ा आपने कुर्बानी के गोश्त पर करना है। ये वजीफ़ा इसके लिए भी है, कुर्बानी के बड़े टुकड़ा या छोटा टुकड़ा ले लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों पर उसको पढ़ना है कि या हय्यु या कय्यूम। उसको उस पर पढ़ेंगे तो घर में आपके हमेशा रहमत, करम, फजल और बरकतों का साया कायम रहेगा। आए मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बानी के गोश्त पर वो अमल सीखते हैं जिससे आपके घर में अमन और सलामती बरसेगी। कुर्बानी का एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा ले लीजिए और उसके छोटे छोटे चने की दाल के बराबर टुकड़े कर लीजिए और उसके ऊपर पढ़ेंगे या अल्लाह या कय्यूम। घर में रहमतें, बरकतें, फजल कायम रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस्लामी चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ में दिए गए लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ में दी गई घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इस नियत से करेंगे और इस गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े पर 11 मरतबा या अल्लाह या कय्यूम पढ़ेंगे और इस गोश्त को खुद नहीं खाएंगे। आप इसको परिंदों को डाल देंगे ताकि परिंदे ये गोश्त खाएं और आपके घर से नहूसत लेकर दूर कहीं चले जाएं, नदी या समुद्र में जाकर डाल दें ताकि इनको मछलियां खा लें और मछलियां इनको जितनी दूर लेकर गोश्त के टुकड़े को जाएंगी और आपके घर से उतनी ही दूर नहुसत चली जाएगी। रास्ते में चलते फिरते कुत्ते बिल्लियों को ये गोश्त भी आप खिला सकते हैं क्योंकि ये दरिंदा सिर्फ जानवर है। इससे जो आपके सर के ऊपर चुलेलें या दरिंदे जो आपके सर के ऊपर मंडला रही हैं, वो जब गोश्त के टुकड़े को खाएंगे या दूर कहीं लेकर जाएंगे आपके घर से उतने ही दूर से दूर बलाओं को लेकर चले जाएंगे। बुजुर्ग अस्मेल से ये अमल मुझ तक पहुंचा है, मैंने कहा कि मैं इसको खास तर आप तक पहुंचाऊं। आपने खास कर सिर्फ करना ये है आपने कुर्बानी की है या नहीं की है, कहीं से आपको गोश्त मिला है या आपके किसी दोस्त रिश्तेदार ने आपको गोश्त दिया है, आपने उस पर अमल करना है। आपने 10 जुल्हज से लेकर आखिरी जुल्हज तक आप ये अमल कर सकते हैं। चाहे तो आप ईद के पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन भी ये अमल कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हर शख्स को ये अमल करना चाहिए। आपके घर में अमन भी रहेगा, सुकून भी रहेगा और आपके घर का बच्चा बच्चा और आपकी पूरी नस्लें इंशाअल्लाह ताला शान में रहेंगी। आप सोच भी नहीं सकते वो मखलूक जो हम इंसान से इंसान फ़ायदा पे उठा सकने की कोशिश करते हैं, जो ज़बरे आब में या हवाओं में उड़ने वाले परिंदे और ये जो जानवर हैं जो अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात हैं, इनको फ़ायदा पहुँचाएँ। कुर्बानी का गोश्त दीगर गोश्त की निस्बत सबसे अफजल तरीन गोश्त है। जब आप ये सदका करेंगे यानी जान के बदले जान देंगे, सदके की नीयत से आप देंगे, तो फिर मैं देखूं कैसे नहुसत कायम रहेगी। चाहे आप बड़ा या छोटा गोश्त का टुकड़ा लें, आप ये अमल ज़रूर करें। आपने गोश्त के टुकड़े पर या अल्लाह या कय्यूम हमेशा कायम रहने वाला अमल है। आपके घर में रहमतें, बरकतें, फजल, करम कायम रहेगा और कुर्बानी के गोश्त का कोई भी टुकड़ा ज़ाया नहीं होता और ना ही इसको ज़ाया करना चाहिए। जब आप बाकी सारा गोश्त रख लें तो इसके बाद अगर कोई बच जाए, जैसे कि खाल का छोटा सा टुकड़ा या गोश्त का कोई टुकड़ा या हड्डियों का कोई टुकड़े, उसको आप एक जगह पर इकट्ठे कर लें।
اس کو لے کر زمین میں دفن کر دیں یا پھر آپ اس کو لے کر کسی جھاڑیوں میں پھینک دیں تاکہ رات کو وہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن سکے۔ اب دیکھیں، اب ہم نے کتنے سارے جانوروں کو اپنے خیر کے کام میں شامل کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ قربانی کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہاں سے کہاں تک جانور لے کر کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے خوراک بنیں گے۔ قربانی کے گوشت کے سارے زیادہ تر لوگ اپنے گھر میں دعوتیں رکھتے ہیں، اب یہی کرتے جا رہے ہیں۔ جو قربانی کا مقصد ہے گوشت کا وہ بھی ضرور پورا ہونا چاہیے۔ اس کو آپ اپنے رشتہ دار اور غریبوں تک بھی ضرور پہنچائیں، اور اس کے بعد وہ جو پرندے اور جانور جو میں نے آپ کو مقصد بتایا ہے اس کو بھی آپ سب سمجھ لیں۔ آپ کی قربانی کے ساتھ اگر باقی جانور بھی شامل ہو جائیں گے تو آپ کو اس کا کتنا زیادہ ثواب اور اجر ملے گا، اور آپ کی فریاد اللہ تک ضرور پہنچے گی۔ اور جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ یقین اور کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھ کو بے زبان جانور ہیں ان کی دعاؤں میں شامل کر لے۔ یہ ایسی نیت ہے جس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور فضل آپ کے اوپر ضرور قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ کو جب بھی بے زبان کی دعا ملے گی تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ بیماری ہے، دل کا مریض ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر کی بیماری ہے یا دل کا آپریشن ہے، کوئی بھی ایسی نوسط بیماری ہے جس سے جان کی چھڑوانا مشکل ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی برکت سے اور اس کے حکم سے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور وسیلہ درود شریف سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی یہ عمل کرے گا تو آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور جو بھی رزق کی پریشانی ہے وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اگر میرا وظیفہ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔